अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। अब तक हम वर्डप्रेस के बेसिक फीचर्स सीख चुके हैं। आज हम वेबसाइट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थीम्स। आज आप देखेंगे कि सिर्फ एक क्लिक से हम वेबसाइट का पूरा डिजाइन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कंटेंट भी डिलीट नहीं होगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपीयरेंस को आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको रिजल्ट आएगा उसका जाहिरी शक्ल, यानी के कपड़े। तो थीम्स को आप वेबसाइट के कपड़े समझ सकते हैं। वेबसाइट का कंटेंट वही रहता है लेकिन उसका लुक और स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसा कि मैं कभी शलवार कमीज पहनता हूँ, कभी पैंट पहनता हूँ, कभी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनता हूँ, लेकिन मैं इंसान तो वही हूँ। मेरे अंदर खूबी और खामी भी सेम रहेगी, सिर्फ मेरी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट का कंटेंट वही रहता है, सिर्फ उसका डिजाइन बदल दिया जाता है। आप सोचिए कि अगर मैं आज सूट पहनकर आता हूँ, कल को मैं यूनिफॉर्म क्रिकेट वाली पहनकर आता हूँ, और परसों मैं डॉक्टर का कोट पहनकर आ जाता हूँ, तो मैं इंसान तो वही रहूंगा, सिर्फ मेरी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। तो वर्डप्रेस थीम भी वेबसाइट के साथ बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करती है कि आप थीम के साथ वेबसाइट का पूरा स्टाइल चेंज कर देते हैं, आपका कंटेंट सेम रहता है। वर्डप्रेस में दो तरह की थीम्स होती हैं, एक फ्री है और दूसरी प्रीमियम। इस पूरे टेबल को आप समझ लीजिए कि फ्री थीम में आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, कम्युनिटी की सपोर्ट होती है, जैसे कि हम फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, और उसमें कस्टमाइजेशन लिमिटेड होती हैं। प्रीमियम थीम में एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, डेडिकेटेड सपोर्ट होती है टीम्स की तरफ से, और कस्टमाइजेशन उसमें ज्यादा होती हैं। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं या छोटी वेबसाइट बना रहे हैं तो फ्री थीम से शुरू करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जब आप क्लाइंट प्रोजेक्ट्स या बिजनेस वेबसाइट्स बनाएंगे तब आप प्रीमियम थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि महंगी थीम का मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। डिजाइन डेवलपर पर डिपेंड करता है, सिर्फ थीम पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिजाइन करना जानते हैं तो आप सस्ती थीम के साथ भी अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। अब हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं कि थीम्स को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पर अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी थीम्स के नाम से। इसको आप ओपन कीजिएगा। यहाँ आपने जितनी भी थीम्स को इंस्टॉल किया हुआ है वो सब के सब थीम इस पोर्शन में आपको नजर आएंगी। आप थीम्स 50 इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप 100 इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। जब तक आप इस एक्टिव बटन पर क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये थीम आपकी वेबसाइट पर एक्टिव नहीं होगी। लेकिन जो थीम आप यूज कर रहे हैं सिर्फ आपके डैशबोर्ड में वही थीम होनी चाहिए, इसके अलावा बाकी थीम नहीं होनी चाहिए। अब आप ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। साइट पर देखें 8381 थीम्स इसमें इस वक्त मौजूद हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। और साइड में आपको एक सर्च बॉक्स नजर आएगा जहां से आप थीम को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्च बॉक्स में लिखते हैं आस्ट्रा। आस्ट्रा बिगनर के लिए बहुत पॉपुलर और लाइट वेट थीम है। यहाँ आप ये कह सकते हैं हम इस कोर्स में एग्जाम्पल के लिए आस्ट्रा थीम यूज कर रहे हैं, बाद में आप किसी भी अच्छी थीम के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसका डिजाइन पहले प्रीव्यू करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डिजाइन शो हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर ये किस तरह की नजर आएगी। और उसके साथ है इंस्टॉल का बटन। इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये थीम आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब ये थीम हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो जैसे ही हम एक्टिव बटन पर क्लिक करेंगे ये थीम हमारी वेबसाइट में एक्टिव हो जाएगी। उससे पहले आप अपनी करंट वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखिए कि इस वक्त आपकी वेबसाइट किस तरह की नजर आती है। ये देखिए इस वक्त आप डिजाइन देख सकते हैं कि किस तरह का नजर आ रहा है। जैसे ही मैं एक्टिव बटन पर क्लिक करता हूँ और अब हम अपनी वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखा आपने
कि किस तरह हमने अपनी वेबसाइट के डिजाइन को चेंज कर दिया। लेकिन अभी ये फाइनल डिजाइन नहीं है, इसकी हमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी बैकएंड से जाकर। तो जिस तरह हमने इसका पहले प्रीव्यू देखा था उस तरीके से हम अपनी इस वेबसाइट को बना सकते हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि हमने जो लास्ट में पोस्ट क्रिएट की थी, हमारी वो पोस्ट सेम ही नजर आ रही है। और इस पोस्ट के अंदर हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर देखें, इधर भी हमारा डिजाइन किस तरीके से चेंज हो चुका है। हमारे पेजेस और जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी सब कुछ एज इट इज मौजूद है, इसीलिए थीम चेंज करते वक्त कंटेंट डिलीट नहीं होता। सोचिए आपने मोबाइल का कवर चेंज किया हो, क्या कवर चेंज करने से आपका व्हाट्सएप रिमूव हो जाएगा या कॉन्टेक्ट्स उसके रिमूव हो जाएंगे? इसी तरह आप इसको भी वेबसाइट का कवर समझ सकते हैं कि थीम को चेंज करने से आपका कंटेंट सेम वैसा ही रहेगा। अब सबसे टॉप पर देखें, एडमिन बार में यहाँ आपको कस्टमाइज बटन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये हमारा वर्डप्रेस का कस्टमाइजेशन डैशबोर्ड कहलाता है। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। अगर हमने अपने मेन्यू को चेंज करना है या अपने डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करना है तो वो सब का सब हम इधर से कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट वाली ऑप्शन देखें, ग्लोबल वाली, यहाँ से आप फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने H1 में कौन सा फॉन्ट रखना है, H2 में कौन सा फॉन्ट रखना है। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है H1 में, अगर मैं इधर से फॉन्ट इसका चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पर फॉन्ट चेंज किया तो आप इधर रिजल्ट देख सकते हैं। सेकंड टैब है कलर्स का, यहाँ से आप अपनी हेडिंग का और पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं या अपनी थीम्स का आपने पूरा कलर चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। कंटेनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगी। इस कंटेनर का मकसद होता है जहाँ ये हमारी पोस्ट नजर आ रही है इसको हम कंटेनर बोलते हैं। जैसे मैं थर्ड वाले पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि डिजाइन किस तरीके से चेंज हो सकता है। ये देखें, मैंने कंटेनर की विड्थ चेंज की, आप रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा कंटेनर चेंज हो सकता है। इसे यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट की जो साइड वाली मार्जिन या पैडिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन बटन्स की है। हमारी वेबसाइट पर जहां पर भी बटन्स लगे हुए हैं हम उनके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी पैडिंग या मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने पैडिंग कितनी रखनी है, मार्जिन कितना देना है और बॉर्डर जो हमने साइड पर लगाना है बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए। ये सब का सब हम इस ऑप्शन से कंट्रोल करते हैं। अभी ये सिर्फ आपने देखना है, डिटेल में कस्टमाइजेशन हम बाद में सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। अभी सिर्फ आपने इस डैशबोर्ड को समझना है। हेडर वाली ऑप्शन है, हेडर में आप अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इमेज रिप्लेस करना चाहे, जैसे अभी यहाँ आ रहा है डेव एक्सपर्ट जोन, इसको रिप्लेस करके आपने इमेज लगानी है तो यहाँ आप इमेज इसकी रिप्लेस कर सकते हैं। और साइड पर आप देखें यहाँ अबाउट अस और सैंपल पेज का आपको लिंक नजर आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं इस मेन्यू वाले टैब से। एक रूल आपने हमेशा याद रखना है, थीम डिजाइन को कंट्रोल करती है, कंटेंट को कंट्रोल नहीं करती। अगर आपने 1000 भी पोस्ट लिखी हैं, थीम चेंज करने से आपकी वो पोस्ट एज इट इज ही रहेंगी, वो गायब नहीं होंगी। अभी हम दोबारा डैशबोर्ड में चलते हैं और कोई और थीम यूज करके देखते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है एलिमेंटोर। इसको हम इंस्टॉल करके अब अपना डिजाइन चेक करते हैं कि इस वक्त हमारा डिजाइन किस तरह का शो हो रहा है। अभी हमारा डिजाइन इस तरह का है। जैसे ही हम इस थीम को एक्टिव करेंगे तो आप डिजाइन को चेक कीजिएगा, अब फिर से हमारा डिजाइन चेंज हो गया। जैसे ही हमने दोबारा से अपनी थीम को चेंज किया तो हमारा डिजाइन फिर से चेंज हो चुका है। आज आपने वर्डप्रेस की एक्साइटिंग चीजों में से एक चीज को सीख लिया है। अब आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर खूबसूरत थीम हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती। थीम्स सेलेक्ट करने से पहले आपको वेबसाइट का पर्पस पता होना चाहिए
और उस पर्पस के मुताबिक आपको थीम सेलेक्ट करनी चाहिए। और थीम को सेलेक्ट करते हुए आपने ये 5 चीजें जरूर चेक करनी है कि थीम मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल पर वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट पर भी आपकी वेबसाइट 100% ठीक नजर आनी चाहिए और आपकी वेबसाइट स्लो ना हो, फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, उस थीम्स की रेगुलर अपडेट्स मिलनी चाहिए और रिव्यूज उसके अच्छे होने चाहिए और जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उनके साथ वो थीम कंपैटिबल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये थीम है, इसकी डिटेल पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीजें ओपन होंगी। आप इसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं कि रिव्यूज इसके कितने हैं, वर्जन इसका कौन सा है। इस डिटेल को आपने रीड करना है कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज हाईलाइट की है। सबसे नीचे आपको एक लिंक नजर आएगा, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको इस थीम से रिलेटेड मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि ये फास्ट लोडिंग और लाइट वेट है, इजी टू यूज है, अपडेट्स भी आपको इसकी रेगुलर मिलती रहेंगी। तो ये चीजें आपने चेक करनी है। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम कस्टमाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। कस्टमाइजेशन में हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं ताकि हर डिवाइस के ऊपर, चाहे वो मोबाइल है या टैबलेट है, लैपटॉप है या बड़ी स्क्रीन है, उन सब के ऊपर आपकी वेबसाइट 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लेआउट राइट साइड या लेफ्ट साइड से कट हो जाए। अगर आप डैशबोर्ड में ये देख रहे हैं कि आपके पास 8000 थीम फ्री की अवेलेबल हैं तो आप 50 या 100 इंस्टॉल कर लें। ऐसा हरगिज ना कीजिएगा, क्योंकि इस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो सकती है। और हर दूसरे दिन भी आपने थीम को चेंज नहीं करना। जो आपने सेलेक्ट कर ली है कंटिन्यूसली उसी को चलाएं 2 साल 3 साल। उसके बाद अगर आप वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना चाहें तो फिर आप प्लान कीजिएगा। तो इस क्लास में उम्मीद है आपने थीम को चेंज करना सीख लिया होगा। अब आपने कस्टमाइजेशन में जाकर चेक करने हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना है कि किस चीज के साथ आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी और जहां पर कोई इश्यू होगा वो क्लियर हो जाएगा उस वक्त। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लगइन्स के ऊपर कि प्लगइन्स इंस्टॉल करके हम अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को किस तरीके से बेहतर या चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी सजेशंस या अपनी राय भी दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।